चलती रहेगी, कब सफलता मिले कब ना मिले, लेकिन जो कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तुम कर सकते हैं। फिर जितना पानी है उसके लिए हम मानो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट, ताकि कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो जाए। हर खेत को पानी पहुंचाने का काम ये हमने शुरू कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो जाएगा। 4 जिले छांटेंगे, इन चारों जिलों में आने वाले साल भर के बाद कोई 1 एकड़ भी नहीं बचेगा सिंचाई के लिए जो रह गया हो। उसके लिए उस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, पीपीपी प्रोजेक्ट बनाएंगे, सोसाइटीज बनाएंगे, सरकार मदद करेगी, 85% हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। तो ऐसे कितने ही काम हमारे एजेंडे में हैं। किसान की फसल ठीक से बिक जाए, उसका ठीक से रिकॉर्ड ठीक बन जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने शुरू किया। आज हर किसान को जिस दिन उसकी बारी आती है उसको SMS पहुंच जाता है, कल तुमने फसल लेके आनी है। नहीं तो हमने देखा मंडी में 4-4 दिन 5-5 दिन ट्रॉली लेके जाते थे, किसानों को मंडी में सोना पड़ता था। अब किसान को मंडी में सोने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट पहले आड़ती के थ्रू आती थी, इस बार 52% ऐसे किसान हैं जिनको सीधी उनके अकाउंट में पेमेंट गई है। सिर्फ 48% ने जिन्होंने कहा कि हमारी पेमेंट आड़ती के थ्रू दे दो, उनको आड़ती के थ्रू दे दी, कोई समस्या नहीं आई। पहली बार किसानों के खाते में सीधा लाखों रुपया गया है। किसान की इनकम कैसे बढ़े, हमारा ध्यान इधर है। किसान अपना काम चलाने के लिए लोन लेता है, ब्याज के उसमें कर्जे में दबा रहता है, और इतना दबाव होता है उसको पता नहीं लगता कि मेरी इनकम गई कहां, और फिर वो कर्जा जो है बरकरार रहता है। फिर नारे लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नारे लगाती हैं, क्या कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो, और सरकारें जो करती हैं माफ कभी कर नहीं पाती हैं। कांग्रेस के चुनाव में उन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दोनों जगह कहा कि हम कर्जा माफ कर रहे हैं। आज हिसाब उठा के देख लो, नहीं कर पाए। हमने हालांकि आने के बाद 3.5 लाख किसानों का ब्याज और पेनल्टीज वो माफ की, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर ये हमने माफ किया। क्योंकि अगर ब्याज कर और वो तो छोड़ सकते हैं हम, लेकिन अगर उसका जो मूलधन है वो छोड़ा है तो जो एजेंसियां हैं फाइनेंस करने वाली, बैंक हैं, वो डूब जाएंगे, या सरकार से भरना पड़ेगा। तो हम क्यों ना ऐसे प्रयत्न करें कि कर्जे की बजाय उसकी इनकम बढ़े। आखिर तो ताकतवर किसान बनेगा अपनी इनकम से, कर्जे से और कर्जे माफी से नहीं। तो उसकी इनकम बढ़ाने के हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान की आय डबल हो इसकी घोषणा की, उस पर काम कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 6000 रुपया सीधा हर किसान के खाते में हर साल डालेंगे 3 किस्तों में, वो डाल रहे हैं। हमने भी 4 लाख गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत 4000 रुपया दिया है साल का, चाहे वो कोविड के दिनों में ही हमने दिया, उस योजना को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ऐसे विषय हैं जिसको हम कर रहे हैं। अब परिवार पहचान पत्र का काम हमारा पूरा होते ही 31 मार्च को हम 1 लाख परिवारों की आमदन कैसे वो 1 लाख से ऊपर हो जाए। अब पता नहीं कितने निकलते हैं 1 लाख, जो लोएस्ट इनकम के परिवार कितने और किस सीमा तक निकलेंगे, वो एक आंकड़ा आएगा। हो सकता है बहुत कम निकले, तो फिर 1 लाख से ऊपर भी बढ़ सकते हैं। किसान को कम से कम, हर एक किसान को कम से कम 1 लाख की आय जरूर हो जाए। छोटा भी किसान है, 1 एकड़ का, आधे एकड़ का, उसको अन्य रोजगार क्या कराया जाए, इस पर हमारी प्लानिंग बन रही है। तो हम लोग लगातार गरीब, किसान, मजदूर दिन रात काम करते हैं। लेकिन ये जो सारा सिलसिला चल पड़ा है भ्रमाने का, किसान को भ्रम में डालने का। अब किसान विरोधी, ये ठीक है, मैं उनको भी किसान विरोधी नहीं कह सकता, किसान के हम भी समर्थक हैं। वो लोग भी जो तथाकथित ऐसे किसान नेता, वो भी समर्थक हैं। हम भी चाहते हैं उनकी आय बढ़े, वो भी चाहते होंगे आय बढ़े। हम भी चाहते हैं किसान अन्नदाता, हम भी कहते हैं अन्नदाता है, वो भी कहते हैं किसान अन्नदाता है। इसमें अंतर कहीं नहीं है। अंतर है तो सिर्फ ये 3 कानून का समर्थन या इसका विरोध। कभी भी कोई समर्थन विरोध जो होता है वो बैठ करके बातचीत से सुलझाया जाता है। तो बातचीत के ऊपर सुलझाने के लिए अगर वो आगे आते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक अब शब्द अगर मैं गलत प्रयोग करूंगा तो उनको चुभ जाएगा, लेकिन इस प्रकार का एक जिसको कहना चाहिए एक अधीर गर्दी, ये कभी भी समाज में चलती नहीं है। कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो आज तो मैं फिर एक दोबारा से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की हरकतों को छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में सबको पूरा अधिकार है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए, किसी का भी कोई मूछ ऊंची नीची नहीं होती है।
जब हम सब कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से करना चाहिए। और कुल मिलाकर मैं जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ये लाल झंडे वाले जो लोग हैं, ये गलतफहमी न रहे, लोकतंत्र में विश्वास ये पैदा करें, वरना लोग जो है इनको सबक सिखा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे आज के इस कार्यक्रम में जितनी बात ध्यान में थी आपको कही है, और मैं फिर कहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का जो संदेश जाना चाहिए था, मुझे लगता है मेरी बात वहां करने की बजाय शायद अब ज्यादा ही गया है। आज के इस समय की मेरी बातचीत को जितना लोगों ने रिसीव किया होगा, शायद उस समय ना करते। और मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि इस देश की परंपराओं में विश्वास रखें, किसान का वास्तविक हित किस चीज में है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें, और एक बार लागू होने के बाद किसी प्रकार का कोई नुकसान होता नजर आएगा तो स्वयं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे देश के कृषि मंत्री हैं, चाहे होम मिनिस्टर हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हैं, सब उसको मानेंगे कि इसमें बहुत बार बदलाव होते हैं। संविधान हमारा बना 1952 में, 51 में, उसके बाद उसमें 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितनी पॉलिसीज हमारी बदलती हैं। कभी एपीएमसी एक्ट किसान के हित में बताया गया था 80s में, लेकिन वही एपीएमसी एक्ट में संशोधन सब तरफ से आया है कि संशोधन करना चाहिए। हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, कांग्रेस ने भी कहा है। और इन 3 कानूनों का प्रस्ताव अगर रखा गया तो ये कांग्रेस के टाइम पर रखा गया है। कांग्रेस क्योंकि कभी भी जो चीज को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसमें हिम्मत नहीं होती आगे करने की, क्योंकि कांग्रेस के बारे में पहले जैसे कह चुका हूं कि कांग्रेस एक यथास्थितिवादी पार्टी है। कभी भी कुछ नया करने में उन्हें हिम्मत नहीं होती, डर लगता है उनको। और फिर जब डर लगता है, बाद में जब काम हो जाता है तो उनको एक और खतरा महसूस हो जाता है, भी हम तो नहीं कर पाए, ये कैसे कर गए। फिर उसके लिए समाज के वर्गों को, भिन्न भिन्न वर्गों को उसमें भय पैदा करना, और ये भय पैदा करके इस प्रकार का वातावरण बनाना, ये सब उनका बहुत समय से पहले से ही ऐसा वातावरण रहा है। क्योंकि इन्होंने 370 के समय भी यही किया, इन्होंने राम जन्मभूमि के समय यही किया, इन्होंने CAA के समय यही किया, आज भी यही कर रहे हैं। तो इसलिए न करें, क्योंकि इस लोकतंत्र में आस्था हमको तो रखनी है, उनको भी रखनी ही होगी। नहीं रखेंगे तो जनता उखाड़ के फेंक देगी। मुझे इतना बात कहना। सीएम साहब आगे भी प्लान की जाएगी क्या? और आगे आज जो पंचायत प्लान थी वो आगे जारी रखी जाएगी? हमारी पार्टी के लोग इस पर निर्णय करेंगे। सीएम साहब, किसान लगातार ही कह रहे हैं कि जब भी हम पहले दिल्ली की ओर गए तब भी हम पर वाटर कैनल और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, आज भी टीयर गैस और वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि किसान नहीं तो आपको क्या लगता है कि ऐसी छूट कुछ भी दे दी जाए, कुछ भी करें? हम यहाँ बैठे अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाहर कोई 100-200 लोग आ जाए, हम तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस सब करेंगे। हम तो शांतिपूर्वक जा भी रहे थे और शांति इंटेलिजेंस फेलियर है। नहीं, कोई फेलियर नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। 2 दिन पहले से पता लग गया था, उनसे बैठ के बातचीत हुई थी, और बातचीत होने के बाद वहां फोर्स भी थी। आखिर उस फोर्स नहीं तो उनके ऊपर, लेकिन एक विश्वास होता है, जो विश्वास किया गया तो विश्वासघात कोई करेगा तो उसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि सरकार किसानों को समझा पाने में असफल रही? कोई असफल नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे। अरे मैं करूं, कोई असफल नहीं है। हमने अपनी बात समझा दी ना, और इतनी घटना के बाद तो ज्यादा अच्छी प्रकार से समझा दी। शायद अगर ये घटना नहीं होती तो मैं आपके माध्यम से सारे देश दुनिया को बता ही नहीं पाता, ये वहीं से आपको खबर लेनी पड़ती। इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं आई है, किसान समझ रहा है, और बहुत थोड़ी संख्या में कम लोग जो हैं इसके ऊपर। और फिर दूसरा मेरा कहना है, किसान की समस्या है ही नहीं जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं, राजनीति है, शुद्ध राजनीति है। और इस शुद्ध राजनीति में जो फोर्सेज पीछे लगी हुई है, मैंने आपको बता दिया, नाम लेके ऐलान किया हुआ है कि 26 को हम दिल्ली भी जाएंगे, देखिए हजारों की 26 को किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। 26 अगस्त एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है हमारे। 26 जनवरी एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है। तो इस राष्ट्र गौरव के दिन में किसी की राजनीति नहीं होती है, और उसको भी अगर वो राजनीतिक उपयोग करेंगे तो ये बहुत ही मतलब एक शर्म का विषय होगा इस देश के लिए। दुनिया क्या देखेगी, क्या कहेगी। इसलिए इस विषय पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि 26 जनवरी को इस प्रकार की हरकत नाम लिया, गुरनाम सिंह चटुनी का पर्टिकुलर नाम लेके बोला है, तो कोई फिर केस दर्ज करवाएंगे कोई उकसाने का और का? देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके जिम्मे काम है उस सारी स्थिति को देखने के लिए अध्ययन करेंगे।
लेकिन कुल मिलाकर के ये वीडियो तो आपने भी देखा है, मैंने भी सुना है। एक मामला है जैसे शाहबाद में पूर्व मंत्री के घर पे घेराव और उनके घर में घुसने तक का मामला, इसके अलावा एक किसान की मौत जो हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान वो मामला, इस तरह के तमाम मामले इसके बावजूद फिर तो हम तो यही कहते हैं ना कि विषय को बढ़ाया न जाए। हम कोई किसी के खिलाफ कोई हमारा विरोध का वैसे भावना नहीं रहती है कि भी किसी को परेशानी करना है, किसी के खिलाफ कोई हमारी बदले की भावना है, ऐसा नहीं। अगले को समझाया जाता है ये नहीं करना चाहिए। आज भी मैं ओपनली समझा रहा हूं कि गलत किया है, नहीं करना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में क्या होता है कि जन नेताओं को या जो भी कोई इस प्रकार के काम करने वाले अपने ग्रुप के लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनको भी एक सीमा में रहना चाहिए। और सीमा तोड़ते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है कि नहीं है, जनता कर देगी, जनता कर देगी। आपके कई प्रश्न हो गए। घोषणाएं करने वाले थे आज, उन पर मोटा मोटा बताना चाहेंगे कि क्या घोषणा आज वहाँ के लिए होनी चाहिए? देखिए वहां के स्थानीय कुछ डिमांड्स थी, वो थोड़ा कर बताएं। हाँ, जैसे मानो एक तो वहाँ बाईपास था चौरा गांव का किसका 30 करोड़ रुपए तो उसी के ऊपर लागत आने वाले थे। मेरे पास वो लिखी है सब, मोटा मोटा जो है वो बताता हूँ, बाकी छोटे काम तो बहुत हैं। एक वहाँ इंद्री एस्केप का मामला है घरौंडा एरिया में। वहाँ बहुत बड़ा पानी इंद्री साइड से निकल करके और उसको लगभग 500-600 एकड़ को पानी खड़ा हो जाता है और वहाँ उसकी खेती ठीक से होती नहीं है। तो उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। हमने उसकी रीमॉडलिंग और उसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक योजना बना रखी है और उसमें कोई 50-60 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़ा वाटर रिचार्जिंग सेंटर बनाएंगे, जिसके अंदर एक झील टाइप ऐसे बनेगी ताकि 500-600 एकड़ की बजाय वो एरिया 50-60 एकड़ सीमित जो पंचायत की जमीन है 2-3 गाँव की, उसके अंदर करेंगे ताकि लोगों को वो जमीन जो बोने के लिए आसानी से मिल जाए। एक तो बड़ा काम ये था। इसी प्रकार वहाँ कुछ कम्युनिटी सेंटर्स है कुछ गाँव के। एक अंडरपास है नेशनल हाईवे 44 का, ये मैंने अपने मंत्री हमारे जो रोड सरफेस रोड के नितिन गडकरी जी हैं उनको लिख दिया है पत्र, उसका निर्माण होगा। नेशनल हाईवे 44 जो जीटी रोड है इसके अंडर है। एक गर्ल्स स्कूल की वहाँ की चौरा के पास एक गर्ल्स स्कूल के निर्माण की बात है। इसी प्रकार से एक ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग सेंटर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ऐसी एक वहाँ की मांग है, वो हमने उसमें उनको बता दिया है कि वो हम करेंगे। कुछ गांव के कम्युनिटी सेंटर हैं लगभग 10 गांव के, वो उनको कर देंगे हम उनके लिए। 10 गांव में इसी प्रकार से जो योग कम व्यायामशाला, जिसमें से एक बड़े गांव का कोई जहां 5-6 एकड़ जमीन हो गई उसमें स्टेडियम और बाकी जगह में व्यायामशाला आसपास के जो गांव हैं ये सब करेंगे। कुछ 8 गांव के स्कूलों की नई बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, वो हमने मंजूर की है। एक हैफेड का कोल्ड स्टोरेज बस्ताड़ा गांव में, ये लगभग बस्ताड़ा गांव का एक हैफेड का कोल्ड स्टोरेज लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत का ये बनेगा। घरौंडा में एक HSVP का सेक्टर, इसके बनाने की योजना बन गई है, जमीन वहां ले ली गई है। चौड़ा गांव का जैसे मैंने बाईपास बताया 30 करोड़ रुपए का खर्च उसका आएगा। इंद्री एस्केप के ऊपर एक पुल बनेगा इरिगेशन डिपार्टमेंट का। कुछ वेटरनरी बिल्डिंग्स है, वेटरनरी जो हॉस्पिटल्स और उनकी जो डिस्पेंसरीज हैं उसमें 5 जगह पर उनकी बिल्डिंग्स की रेनोवेशन होगा। कमला गांव के कुछ 3-4 काम उन्होंने अलग से बताए हैं, वो सब करके और अलग से 2 करोड़ रुपए की उनकी हमने कैश ग्रांट भी उनको मंजूर की है। घरौंडा में एक CHC पहले से बनी हुई है, उसको 50 बेड का हॉस्पिटल ये मंजूर किया है। बस्ताड़ा में स्पोर्ट्स का एक जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम बहुत पुराना बना हुआ है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको रेनोवेशन उसका पूरा नई बिल्डिंग उसकी बनाई जाएगी। 6 गांव में सब हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी बिल्डिंग रेनोवेशन होगी, कुछ की नई बनेगी। कुछ रोड्स हैं छोटी बड़ी,
इस प्रकार से लगभग 100 करोड़ रुपए का ये पूरा काम लगभग मैंने बताया, उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो ये योजनाएं वहां आज बतानी थी, आपके माध्यम से आज बताइए, उनको लिख करके वहां भेज देंगे ताकि उनको मंजूर करके वहां से। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है इस मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। सर 15 तारीख को अब पूरे देश के अंदर गवर्नर हाउस जो है वो घेरने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर राजनीति के साथ साथ जो वैक्सीन नहीं आ रही है कोरोना को लेकर, उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। इसमें हंसने के अलावा और कोई बात नहीं है। बस कोविड का ये वर्ष न केवल अपना प्रदेश देश बल्कि दुनिया का, और उसमें भी एक मानवता के अगेंस्ट एक प्रकार की एक संकट आया है। उस संकट के ऊपर भी इनको सहयोग देने के बजाय इस प्रकार की बातें सुलझती हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। ये इतनी बड़ी बीमारी फैली है, उसको किसी न किसी प्रकार से सब देश काबू करने में लगे हैं। बल्कि अच्छी बात तो ये है कि वैक्सीन का जो एक रिसर्च जो है जो अपने देश में हो रहा था, उसी के ऊपर आधारित होकर के ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। और उस वैक्सीन के 2 प्रकार की वैक्सीन हमने उसकी जो मंजूरी मिली है, उसके आधार पर अब इतनी बड़ी संख्या में भी नहीं बन पाएगी कि सारी दुनिया सारे देश को एक साथ दी जा सके। उसके लिए फेजेस बनाए हैं। सबसे पहला फेज में रखा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, कोविड वॉरियर्स जिनको कहा है, हमारे यहाँ प्रदेश में लगभग 1.5 लाख वर्कर है वो, तो सबसे पहले उनको करेंगे। फिर उसके बाद आगे एज वाइज या कुछ कैटेगरी वाइज करते हुए कोशिश रहेगी कि ज्यादा लोगों को वो उसका कोरोना का यानी इसका जो वैक्सीन है इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है कि इस बीमारी का ये चक्र है, ये साइकिल है, ये हम कैसे तोड़वा सकें। मैं समझता हूँ आज के विषय तक अगर हम सीमित रहेंगे तो ज्यादा अच्छा, वरना फिर एक सवाल है कि कोरोना वैक्सीनों की हरियाणा में फ्री लगाई जाएगी या इसके भी पैसे लिए जाएंगे? देखिए अलग अलग प्रकार इसके आएंगे। गरीब आदमी को फ्री मिलेगी और जो आउट ऑफ टर्न अगर लेना चाहेंगे, क्योंकि इसका खर्च तो काफी आएगा, जो खर्च आएगा उसको सब्सिडाइज करने के लिए अगर कुछ लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा ही होगा। सीएम साहब, ऐसे आज घटना घटी है, ऐसी आगे घटना ना घटे, इसके लिए आज जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई है, क्या मामले भी दर्ज किए जाएंगे? देखिए पहला काम अपील करना, हमने अपील की है और अपील में से चीजें रुक जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ आप कुछ बोल रहे थे सर? 2 चीजें, एक तो वैक्सीन के बारे में कि पीछे बात चली थी कि हरियाणा से कुछ नहीं थी, जो मंत्री हैं इस कैटेगरी में है उनको पहले देखिए एक भावना थी कि लोग ज्यादा एक्सपोजर होता है, कोई बड़ी आवश्यकता होती है ऐसा नहीं है। आखिर एक्सपोजर में जिसको एक्सपोजर ज्यादा होता है, जैसे अब जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको पहले क्यों रखा गया कि उनका एक्सपोजर ज्यादा है, उस प्रकार के केसेस को डील करते हैं। जनता में घूमने का एक्सपोजर जो है वो पॉलिटिकल लोगों का कुछ ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी अब उसके ऊपर हम कोई बहुत रिजिड ऐसा नहीं है। जब भी कभी बारी आएगी ना तो दूसरी तीसरी बारी में जो 50 वर्ष के ऊपर के हैं, एज वाइज जो ग्रुप बना है 50 वर्ष से ऊपर का शायद प्राथमिकता देंगे, काफी लोग उसमें आ ही जाएंगे। हमको इसको सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे हैं थोड़ी कि आप इसमें पॉलिटिकल लीडर को आगे लगना ही चाहिए, आवश्यकता के हिसाब से ही कहा है वो, और कुछ नहीं। आज की जो दुर्घटना हुई है ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था जैसे आपने नहीं कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, नहीं कोई सिस्टम फेलियर नहीं था। केवल जिन लोगों ने आश्वासन दिया था आगे उनके ऊपर भरोसा टूटा है, भाई इतना ही विषय है। सर किसानों को समझाने के लिए इन इश्यूज के बारे में आपने पहले अंबाला में भी कोशिश की, आज भी महापंचायत हुई, क्या इस तरह की महापंचायत और भी हरियाणा में? देखिए हमारा कार्यक्रम हमारी पार्टी बनाती है। पहले भी एक नारनौल में कार्यक्रम किया था, अच्छा कार्यक्रम हो गया था, लगभग 5-6 हजार संख्या का कार्यक्रम हुआ था। आज यहाँ भी संख्या कम नहीं थी, लोग आए थे, ऐसा नहीं है कि कोई लोग डर गए, वो तो केवल कुछ शरारती लोगों ने हेलीपैड पर आकर के शरारत की। मैं तो वहां पहुंच ही गया था, बाद में मुझे सूचना मिली कि भी हाँ हेलीपैड पर ठीक व्यवस्था नहीं, तो हालांकि अगर मैं कहता नहीं मैंने आना है तो कुछ तमाशा हो जाता, कुछ और ज्यादा नुकसान होता। आखिर लोग तो अपने ही हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। यानी कोई मती में दूसरी बात आ जाए किसी के तो उसको समझाने का ही काम होता है, दंड दे करके कोई समझने वाला नहीं है। हमारे ही लोग हैं वो सारे, इसी प्रदेश के हैं। सीएम साहब, जिस तरह से मंत्रियों की बातचीत चल रही है, केंद्रीय मंत्रियों की भी चल रही है और बातचीत का कोई ना कोई चलो नतीजा तो निकलेगा ही निकलेगा। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, यदि
हरियाणा का मैंने बात पहले बता दी है वो। हरियाणा के किसान गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जब दिल्ली जाएगा तो उसको इजाजत दी जाएगी? मैंने आपको बता दी वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्रीय उत्सव है रादर। तो राष्ट्रीय उत्सव जो होता है तो उसी भावना से किया जाता है, उस भावना से मनाएगा तो कोई कहीं जाए, लेकिन भावना अगर उलट हुई तो फिर वो ठीक नहीं है। जनता ही अपने आप उनको मैं समझता हूँ समझा देगी या उनके आग्रह करेगी तो वो अपने आप विड्रा कर लेंगे इस विषय को, ऐसा मैं मानता हूँ। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आप भी शामिल रहे, दिल्ली गए, रिलायंस और अडानी ने भी अपना फेवर दे दिया। जो 3 चीजों का विरोध था, इसको कानून वक्त लिख रहे हैं और दूसरा उनका था अडानी और किसान। देखिए इन कानूनों में सवाल ये था कि इसमें आप इतनी बार शामिल नहीं है तो आपको कहाँ लगता है कि मामला कहाँ बैठता है और कैसे सुलझ सकता है जो पूरे देश की जनता है? सुलझाने के लिए जितने बिंदु आए हैं सब पर कोई ना कोई मत बनाया जा सकता है, लेकिन वहां तो इतने घंटे बातचीत चलती है, आखिर में एक ही बात होती है कि क्या पंचादा क्या सिरबत्ते करनाड़ा होते आखिर में वापस लो जी। तो वापस तो सरकार नहीं लेने वाली, ये तय है। राज्य सरकार को छोड़ दिया जाए ऐसे, तो आपको लगता है उचित है कि राज्य सरकार इसको? वो तो अगर बातचीत में ये विषय निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य सरकार भी छोड़ेंगे तो राज्य सरकारों ने कुछ तो नियम पहले से उसमें बदलाव करने होंगे, कुछ नई बातें करनी होगी तो किसी नए स्वरूप में भी हो सकती हैं, उसी में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी बातचीत में होगा तो एक विषय को छोड़कर बाकी सब चीजें डायलॉग के माध्यम से हो सकती हैं। एक चीज क्या कि एज इट इज उसको विड्रा करो, ये मुझे नहीं लगता कि सरकार विड्रा करेगी। सर आपका जब आज विरोध हुआ उस मामले में भी पहले वक्त भी कांग्रेस के नेता लगातार एक ही बात कह रहे हैं विरोध के बाद कि अविश्वास में आ चुकी है सरकार और सेशन बुलाकर अपना बहुमत। मैंने परसों बताया था ना कि रात को जो आदमी सपने ले तो उसको कभी कभी पूरे हो जाते हैं, दिन में कोई सपने ले तो ये उसकी आदत ही होती है। तो वो आदत बड़ी बनाए रखें, दिन में सपने लेते रहे, रोज सोचेंगे कि आज हमारी सरकार आएगी का बिलख रहे हैं। अब जो कोई बिलख रहा हो तो उसकी बिलखत में से चीज निकलती हो तो निकलती रहे। सर एक सवाल था, ये किसान जब आए शंभू बॉर्डर जब दाखिल हुए थे तब बैरिकेड लगाए गए थे और किसानों ने एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि सरकार ने रास्ते रोक दिए। अब हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन चलते हुए भी 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है और वो एक परिचय देने की कोशिश कर रहे थे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो। लेकिन पिछले दिनों से जो एक्टिविटी देखने के लिए मिली, कभी मंत्री का विरोध, कभी आपका विरोध और अब कहीं ना कहीं वो तोड़फोड़ पर भी आ गए हैं। आंदोलन की दिशा कहाँ जा रही है? और जो एक सवाल साथी ने पूछा था कि 26 जनवरी को वो जाने दिया जाए, तो ऐसी हरकतों के बाद क्या भरोसा किया जा सकता है किसानों की किसी बात पे उन्हें आगे इजाजत देने को लेकर? देखिए एक होता है शांतिपूर्वक आंदोलन, वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें। आंदोलन का मतलब होता है कि धरना देना, कहीं अपनी सभा करना, अपनी बात कहना, समझ में आता है। किसी दूसरे के कार्यक्रम में विरोध पैदा करना ये आंदोलन का हिस्सा नहीं होता है। आंदोलन का हिस्सा तो वहीं तक सीमित है कि भी आप अपनी बात रखिए, अपना धरना दीजिए, अपना जुलूस निकालिए, अपनी भाषा जो बोलनी है बोलिए, अखबार में जाइए, मीडिया में जाइए, कुछ करिए। लेकिन कोई आदमी आपके विरोध में कोई और बात कह रहा तो उसको बोलने नहीं देंगे, ये आंदोलन का हिस्सा नहीं होता है। जिस ढंग से एग्रेसिव है इस मामले में, कृषि कानूनों के मामले में, तो क्या लगता है कि इस बार पंचायत चुनाव इस 3 कानूनों के मुद्दे पर ही होंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता। पंचायती राज का अपना एक सिस्टम होता है, तो पंचायती राज में वहां के विकास की बात होती है, बाकी सब होती है। ये तो एक जनरल विषय है, मैं समझता हूँ। अगर है तो ये केंद्र सरकार के नाते से विषय है। आखिर केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो कोई विषय आएगा तो केंद्र सरकार में आएगा, अब इस समय को आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। सिर्फ एक सवाल है कि अमित शाह जी के साथ आपकी बैठक हुई, उसके बाद आपने कहा कि आने वाले जो मीटिंग होनी है किसान और सरकार के बीच में, उसमें फैसला आ जाएगा और किसानों के हाथ में फैसला। मैंने फैसला आ जाएगा ऐसा नहीं। मैंने देखकर आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने तो आशा व्यक्त किया कि मुझे आशा है कि ऐसी ही जब आपस में बैठ के बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती है। मुझे जो पूछा कि वो तो कह रहे नहीं मानेंगे और फिर भी बातचीत, मैंने कहा ये बातचीत जब तय होती है उस समय अगर एक ही मुद्दे पर नहीं मानेंगे यही होता तो बातचीत आगे की डेट रखने की विषय ही नहीं था। तो फिर तो कई बार ही हो चुकी है, इसलिए कहीं ना कहीं बातें नजदीक पहुंच रही होंगी तभी आगे डेट रखी गई होगी। अंतिम सोशल जी बस इनेलो ने आरोप लगाया है, इनेलो ने अभी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपने ही लोग होते लाठियां बरसवाई किसानों के ऊपर और आपस में भिड़वाए हैं। चलो ये उसके कहने का असर नहीं पड़ता कोई। जैसे बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, आपने जो कहा सुविधाएं दी जा रही है, क्या अभी जो कुछ किसानों की जान चली गई है उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता की कोई योजना है? देखिए कुल मिलाकर के जिन्होंने उकसाया हुआ है
उनको उकसाना नहीं चाहिए। इस आंदोलन को यहीं पर समाप्त करना चाहिए, ताकि जो किसान बेचारे ठंड में बैठे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, ये जो सारा अगर इसका दोष किसी के सिर पर मैं बढ़ूंगा तो जो लोग उकसा रहे हैं ये उनके ऊपर है। जो लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जो चीजों को सॉल्व नहीं होने दे रहे, ये जिम्मेदारी उनकी है। धन्यवाद। कि पहले फेज 'ਚ 3 करोड़